अमेरिका जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना रखता है, अब यूक्रेन से मदद मांग रहा है। वजह ईरान के सस्ते लेकिन घातक शाहिद ड्रोन्स। ये वही ड्रोन्स हैं जो रूस यूक्रेन पर इस्तेमाल कर रहा है और अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं ड्रोन। ये क्यों अमेरिका की महंगी हथियार प्रणाली फेल हो रही है और यूक्रेन कैसे बना है एक्सपर्ट, इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले शाहिद ड्रोन्स क्या हैं? शाहिद ड्रोन्स को समझते हैं। ये ईरान द्वारा बनाए गए कम लागत वाले ड्रोन्स हैं जिनकी कीमत सिर्फ $30,000 होती है। रूस इन्हें यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है जहां ये रोजाना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते हैं। अब मिडिल ईस्ट में ईरान इन्हें हूती विद्रोहियों को दे रहा है जो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर स्वाम अटैक कर रहे हैं। ये धीमे लेकिन सस्ते हैं और हजारों की संख्या में आते हैं जैसे मच्छरों का झुंड। अब यूक्रेन की जंग का अनुभव आपको बताते हैं। 2022 से यूक्रेन इन शाहिद से लड़ रहा है। रूस ने हजारों ड्रोन्स भेजे लेकिन यूक्रेन ने 90% से ज्यादा को मार गिराया। कैसे? घरेलू इनोवेशन से, जैसे $1,000 वाले AI इनेबल्ड इंटरसेप्टर ड्रोन्स, लेजर सिस्टम और छोटे ड्रोन्स जो टारगेट लॉक करते हैं। यूक्रेन ने 1,000 से ज्यादा शाहिद गिराए और अब महीने में 1 लाख इंटरसेप्टर प्रोड्यूस कर सकता है। यह अनुभव अमेरिका के लिए गोल्ड माइन है। अमेरिका की तैयारी में चूक कैसे हो गई? अब सवाल यह है, सुपर पावर अमेरिका क्यों फंस गया? पेंटागन ने यूक्रेन से सबक नहीं लिया। उनका फोकस चीन जैसे दूर के थ्रेट्स पर था, ना कि ईरान के क्लोज रेंज स्वाम अटैक्स पर। महंगे पैट्रियट मिसाइल्स से सस्ते ड्रोन्स को मारना ये जैसे हाथी से चूहे को मारना है। युद्ध के पहले ही दिन $1 बिलियन खर्च हो गए और स्टॉक खत्म होने का डर। ये बड़ी ओवरसाइट थी। अब सवाल यह है, यूएस का यूक्रेन से क्या रिक्वेस्ट किया गया है? हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन से सीधे मदद मांगी है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा, पार्टनर्स यूक्रेन से एक्सपर्टाइज और प्रैक्टिकल सपोर्ट मांग रहे हैं, खासतौर पर गल्फ देशों यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन के लिए, जहां ईरानी ड्रोन्स अमेरिकी बेस पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने स्पेशलिस्ट और इक्विपमेंट भेजने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की की स्मार्ट डील क्या है? लेकिन यहां पर जेलेंस्की ने शर्त रखी है, मदद देंगे लेकिन अपनी डिफेंस कमजोर नहीं करेंगे। उन्होंने एक स्वैप डील का ऑफर किया, यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन्स के बदले अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। गल्फ देशों के डेलीगेशंस की पहुंचे और डील्स पर बात हो रही है। कतर और यूक्रेन के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग की शुरुआत हो चुकी है। यह डिप्लोमेटिक जीत है यूक्रेन के लिए। टेक्निकल एडवांटेज यूक्रेन वर्सेस अमेरिका। तुलना करें, यूक्रेन सस्ते लेजर्स और सॉफ्टवेयर से 90% सक्सेस रेट हासिल करता है, जबकि अमेरिका F-35 जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, लागत में 100 गुना ज्यादा। यूक्रेन के सिस्टम्स डिटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल्स जाम करते हैं। अमेरिका अब इनका यूज करेगा, जैसे यू फोर्स कंपनी के पार्टनरशिप से, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर्स बुक्ड हैं। चैलेंज बाकी है। ग्लोबल इंपैक्ट क्या है इसका और यूक्रेन का क्या फायदा होगा इस डील से? ये न्यूज सिर्फ मिलिट्री नहीं, जियोपॉलिटिकल है। रूस को क्या फायदा होगा? मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइस ऊपर होंगे, यूक्रेन पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यूक्रेन अरब देशों से फ्रेंडशिप गेन कर रहा है, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड पा रहा है। यूके भी कतर की मदद के लिए यूक्रेन से बात कर रहा है। यह दिखाता है युद्ध में इनोवेशन कहीं भी आ सकता है। दोस्तों, इन सब के पीछे क्या कंक्लूजन है? अमेरिका का यूक्रेन से मदद मांगना साबित करता है कि सुपर पावर भी सीखते हैं। शाहिद ड्रोन्स की जंग में सस्ता और स्मार्ट हथियार जीतेंगे। क्या लगता है आपको, यह डील यूक्रेन को मजबूत बनाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।